आदि कैलाश दोस्तों, जिसे छोटा कैलाश, बाबा कैलाश, शिव कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, पंच कैलाश पर्वत की श्रृंखला में से एक पर्वत है जिसे महादेव से संबंधित माना जाता है। ये भारत तिब्बत सीमा पर पिथौरागढ़ जिले पर स्थित है। यह पर्वत तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की तरह ही आध्यात्मिक महत्व रखता है और इसका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है क्योंकि यहीं पर आकर माना जाता है माता पार्वती और महादेव ने ध्यान साधना की थी। कैलाश मानसरोवर के समान ही इसे भी उसी रूप में आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी जगह आप दर्शन कर सकते हैं, जिसमें से मुख्य हैं पार्वती सरोवर, गौरी कुंड, शिव मंदिर, ज्वालिंगकोंग और भीम की खेती। जिन 5 कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों, उनके नाम है सबसे पहला माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में स्थित है, दूसरा आदि कैलाश जिनकी हम यात्रा कर रहे हैं, तीसरा किन्नौर कैलाश, चौथा श्रीखंड महादेव और चौथा मणि महेश कैलाश। इन 5 में से सबसे पवित्र माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में है उसे माना जाता है और दूसरा स्थान आदि कैलाश का ही है, जिसकी ऊंचाई लगभग 19,000 फीट पर मौजूद है। इसका बेस कैंप ज्वालिंगकोंग है और यह भारत तिब्बत सीमा पर आता है। जब हमने आदि कैलाश की यात्रा शुरू की तो हमने महसूस किया कि यहाँ पर रोड की स्थिति बहुत अच्छी है और ड्राइवर भैया को भी ड्राइविंग करने में बहुत ही सरलता अनुभव हो रही थी। चलते चलते सबसे पहले जो गांव कुट्टी गांव जिसे लास्ट विलेज कहा जाता है उसके भी हमने दर्शन किए और इस यात्रा में 2 जगह अलग अलग वापस से परमिट चेक किया। कैलाश पहुंचे वैसे ही महादेव की कृपा से वापस हमारा स्वागत हुआ स्नो फॉलिंग से। मतलब जैसे ही हमने यहाँ कदम रखा वापस से बर्फबारी शुरू हो गई। पहले तो बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही तो हमारे मन में एक डर बैठ गया कि ये जो ट्रैक है आदि कैलाश तक का लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का है, क्या हम कर पाएंगे। लेकिन मन में एक श्रद्धा और अटूट विश्वास था और स्टिक लेकर हमने यात्रा शुरू कर दी। हमने जैसे ही कुछ मीटर की यात्रा की थी, कम से कम 200 से 300 मीटर बाद स्नो फॉलिंग बंद हो गई और आसमान बिल्कुल क्लियर हो गया। दोस्तों, इस यात्रा को तय करने में लगभग आपको 1 घंटे का समय लग जाता है। कुछ ऑलमोस्ट दिन के 12:10 हुए हैं। हम लोगों को 36 किलोमीटर है दोस्तों गुंजी से। सुबह हम ओम पर्वत गए थे और 10 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले तो पहुँचते पहुँचते हमको 12-10 हो गए और यहाँ जैसे ही ज्वालिंगकोंग पहुँचे आदि कैलाश, वहाँ पे जबरदस्त तेज बर्फबारी शुरू हो गई है। ये देखिए रास्ता एकदम सीधी चढ़ाई वाला है, कुछ सीधा है। मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है कि हो सके एक स्टिक साथ में रख लीजिएगा जो आपको स्टार्टिंग में ही जब आप आदि कैलाश में नीचे पहुंचते हैं गाड़ी रखते हैं वहीं पर मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया और सुंदर सुंदर परिवेश को देखते हुए, पर्वतों की बर्फ से ढकी श्रृंखलाओं को देखते हुए हम उस स्थान पर पहुंचने के लिए उत्सुक थे जहां से आदि कैलाश पर्वत दिखाई देता है। बार बार हम अपनी निगाहें सिर्फ वहीं डाल रहे थे कि हमें उस पर्वत श्रृंखला को देखने का मौका मिल जाए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम रहता है और बहुत बदलता रहता है, इसलिए साफ रूप से इसके दर्शन करना भी एक सौभाग्य का विषय होता है। हम भी इसी सौभाग्य के मौके के लिए प्रभु के नाम, ईश्वर के नाम जाप करते हुए यात्रा को तय कर रहे थे। बर्फ के बंद होने के कारण आसमान भी साफ हो गया था और जब ही हम ऑलमोस्ट 40 मिनट से 50 मिनट तक की हमने यात्रा की थी तो हमने देखा कि सब लोग अपनी उंगलियों से बता रहे थे कि देखिए ये है आदि कैलाश पर्वत। और फोटो में हमने जो देखा था, बैनर्स में हमने देखा था, बिल्कुल वैसा ही सुंदर भव्य आध्यात्मिक और चमत्कारिक पर्वत श्रृंखला के दर्शन हमें भी हुए। कुछ समय वहां बैठकर ध्यान साधना करके
दर्शन किए पार्वती माता के मंदिर में। मंदिर के पीछे ही पार्वती सरोवर है जिसका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है और इस सरोवर को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ की परिक्रमा भी करते हैं और पानी को ग्रहण भी करते हैं। माना जाता है कि इसी सरोवर में माँ पार्वती ने आध्यात्मिक साधना, ध्यान साधना की थी। इस मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आप जा सकते हैं गौरी कुंड और भीम की खेती की ओर, जहां पर आपको वापस से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जिसमें सीधी खड़ाई रहती है। गौरी कुंड में पहुंचने में भी आपको पार्वती मंदिर से लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। ज्यादा बर्फबारी और मौसम सही नहीं होने के कारण, ठंडी बहुत होने के कारण पहुंचना कई बार गौरी कुंड के लिए कठिन हो जाता है और कई बार वहां जाने के लिए मनाही भी हो जाती है। हमने देखा कि वहां भी पानी बहुत ज्यादा जमा हुआ है और ठंडी बहुत अधिक है। इसी के पास में भीम की खेती भी है, लेकिन हम वहां तक नहीं जा पाए क्योंकि वहां जाना और भी दुर्गम था और मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा था। शाम का समय नजदीक आ रहा था, इसीलिए हमें सबने यही सजेस्ट किया कि ये समय अब सही नहीं रहेगा। भीम की खेती के विषय में भी दोस्तों माना जाता है कि जो भीम थे उन्होंने वनवास के दौरान या हिमालय दर्शन के दौरान यहाँ पर इसी स्थान पर खेती करने का प्रयास किया था और इसलिए यह स्थान भीम की खेती के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ पर छोटा छोटा अनाज उगता है जो कि कोई भी यहाँ पर बीज नहीं डालता। माना जाता है कि उन्हीं के चमत्कार से आज भी यहाँ पर खेती हो रही है। दोस्तों, यदि इस ट्रैक को करने में आप कठिनता महसूस कर रहे हैं, यदि आपको कोई सांस लेने की समस्या, बीपी की समस्या या ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिस वजह से आप बहुत ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हैं, तो खच्चर की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है, जिसका खर्चा लगभग 2500 एक खच्चर का आता है। आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ रही हूँ, वो है सेफ्टी मेजर्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये यात्रा इतनी आसान नहीं, दुर्गम है। शिव के द्वारा ही बुलाए गए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो आपको कुछ प्रिपरेशन के साथ यहाँ जरूर पहुँचना चाहिए। तो सबसे पहला सजेशन ये है कि अगर आप आदि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं तो कहीं से भी आ रहे हैं, डायरेक्ट यात्रा ना शुरू करें। कम से कम 8 से 10 घंटे या पूरे 1 दिन का रेस्ट धारचूला में जरूर लें। दूसरी इम्पोर्टेंट सजेशन है कि आप अपने साथ जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, जैसे पेट दर्द की, चक्कर आने की या उल्टी की या सर दर्द की या जो भी जिस तरह की वॉमिटिंग की, आप इस तरह की दवाइयां अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि रास्ते में आपको इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी मिलना मुश्किल रहता है। नेक्स्ट सजेशन है कि आप अपने साथ चॉकलेट्स, टॉफी, पानी की बोतल जिसमें गुनगुना पानी हो, इस तरीके की चीजें जरूर रखें, खट्टी मीठी गोलियां, ताकि आप अगर चक्कर आने की स्थिति हो या वॉमिटिंग सेंसेशन हो तो इस तरीके की चीजें लेकर आप सही फील करें। इसके साथ साथ नेक्स्ट सजेशन है कि आप फुल कवर स्वेटर्स पहने और लेयरिंग के साथ पहने, थर्मल के साथ पहनते हुए अलग अलग लेयरिंग के साथ अच्छे कवर करने वाले स्वेटर्स पहनिए जो लगभग -10 डिग्री तक सरवाइव कर सके। कैप जरूर पहनिए, कान को अच्छे से ढकिए, हाथ के ग्लव्स पहनिए, सॉक्स पहनिए और स्पोर्ट्स शूज, अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज या फिर ट्रैकिंग वाले शूज प्रेफर करिए। खाना जहां तक हो सके बहुत ही साधारण खाइए, ऑयली मत खाइए। अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू जैसी कोई भी गंदी आदत यदि आप में है तो इसे यहाँ पर कंटिन्यू ना करें। इसके साथ साथ यदि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो कपूर की एक पोटली बनाकर अपने साथ जरूर रखिए। वॉकिंग करते समय, ट्रैक करते समय धीरे धीरे वॉक करें और अपने साथ एक स्टिक रखें। साथ साथ अगर आप सांस ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि नाक से ही सांस ले, मुंह खोलकर सांस ना ले। अब लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऐसा बेस्ट समय है जब आप आदि कैलाश की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यदि आप आदि कैलाश की यात्रा शुरू करते हैं तो ये
फर्स्ट में से ओपन हो जाती है, लेकिन उस समय ठंडी बहुत ज़्यादा होती है और रास्ता भी इतना सही नहीं रहता। तो आप कोशिश करिए मिड में, मतलब 15 या 20 में से लेकर 15 जून के आसपास इस यात्रा को कर ले। इस समय मौसम भी सही रहता है और दर्शन अच्छे से होने की संभावना है। जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो है मिड सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर तक। इस समय पर भी आप देखेंगे बहुत भीड़ नहीं होती, आप आराम से जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ ठंडी थोड़ी ज़्यादा होती है गर्मी के कंपैरिजन में। बीच का जो समय है जुलाई, अगस्त और सितंबर मध्य तक का, वो सही नहीं है, क्योंकि उस समय पर बारिश और भूस्खलन होने की पूरी संभावना रहती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, इंफॉर्मेटिव और इसके साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने वाली रही होगी। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकती थी मैंने सभी इस वीडियो में कवर कर ली है। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है या आप किसी भी चीज़ को लेकर विचार में हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। जल्द ही मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। सब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा, जो हस्बैंड टाइप एलसीडी में हमारा वहाँ पे इतना खींचा हुआ था कि सिर्फ 4x4 ही गाड़ी चलती थी वहाँ पर। ओके ओके। और ऐसा ही हम परत वाली रोड में था, छोटी गाड़ियों के लिए बहुत दिक्कत वहाँ पे। अभी जो है 1 साल में इतनी चौड़ी हो गई रोड, मतलब सॉलिड किया है हमने। और 1-2 साल में रोड इतनी अच्छी बन जाएगी कि यहाँ पर फिर बस सेवा चलने लग जाएगी। बढ़िया है फिर, और यात्रीगण बढ़ेंगे कम से कम किसी बात का। इसीलिए मतलब से जनरली 4x4 का ही बोलते हैं ना सजेशन, ये रोड की गड्डी